हेलो एवरीवन। ये ऑर्गेनिक बास्केट का गुड़गांव में ऑर्गेनिक फार्म है। यहाँ पर हम पूरी तरह से ऑर्गेनिकली सब्जियाँ उगाते हैं। फ्रूट्स अभी निकल नहीं रहे हैं, तो सिर्फ हमारे पास सब्जियाँ अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमने तरह तरह की सब्जियाँ लगाई हुई हैं, जैसे धनिया, सरसों, उधर मेथी एंड देन पालक, सलगम, मूली, और ऐसे करके हम लगभग 14 से 15 सब्जियां उगा रहे हैं। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मटर लगी हुई है, इस क्यारी में भी और इस क्यारी में भी। यहाँ पर आलू लगा हुआ है, इधर फिर से गाजर, सलगम। हमने इस तरह से सब्जियां इस वजह से लगाई हुई हैं क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जैसे आप जानते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से पेस्ट्स का अटैक कम से कम हो, और अगर हो भी तो एक छोटे से पैच में रहे वो उनका इफ़ेक्ट। इस वजह से हमने एक बेड पे ही दो दो तीन तीन तरह की सब्जियां लगाई हुई हैं, ताकि हमें पेस्टिसाइड का यूज़ करना ही ना पड़े। और अगर कहीं किसी पैच में पेस्ट आ भी जाते हैं, तो हम उस पैच को एज ऑफ नाउ कोई ना कोई ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक तो करते ही नहीं है, कुछ कोई भी पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं। अगर वो ख़राब हो रही है सब्ज़ी तो ख़राब होने देते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि पेस्टिसाइड, फंगिसाइड वगैरह का हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इस छोटे से पैच में अगर आप देख पा रहे हैं तो 2-3 पौधों पर कीड़े लगे हुए थे। हमने जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट इसको ऐसे ही छोड़ दिया कि लेट्स सी कितने एरिया को अफेक्ट कर पाते हैं। तो आपको जानकर खुशी होगी कि इन मतलब पेस्ट ने बेसिकली सिर्फ 4 या 5 या 6 पौधों को ही अफेक्ट किया है। हमने कोई इंटरवेंशन नहीं की, उसको जस्ट एज इट इज़ रहने दिया। इधर फिर से मटर लगी हुई हैं, मटर के साथ में हमने सरसों भी लगाई हुई है। और ये अगर आप देख पा रहे हो तो सामने हल्दी लगी हुई थी। और जो आप रेड रेड अगर देख पा रहे हो तो वो बीट रूट है। ये सारे पौधे नींबू के लगे हुए हैं। और इस फार्म पे हम प्योरली ऑर्गेनिक कर रहे हैं। एक्चुअली हम ऑर्गेनिक में भी जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं, हम उनका भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो दैट क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं बाज़ार से एक ऑर्गेनिक नीम ऑयल लेके आया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या निकली कि जब मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक किया तो वो ऑर्गेनिक था ही नहीं, इवन दो उसके ऊपर ऑर्गेनिक मेंशन था। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने ये प्लान किया कि हम या तो सारी चीज़ें फार्म पे बनाएंगे और या फिर उनका यूज़ नहीं करेंगे। और अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा एक्सपीरियंस ऑर्गेनिकली सब्जियां उगाने में अभी तक बहुत पॉजिटिव रहा है। हमें किसी पेस्ट वगैरह का कोई अटैक अभी तक देखने को नहीं मिला है। और अगर आप देख सकें तो देख पा रहे हैं तो मूलियाँ जो कि सिर्फ 30 to 40 डेज़ ओल्ड हैं, ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। यहाँ से भी देखिए, इस पैच में हमने लहसुन लगाया हुआ है। वीड्स थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं तो शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे, इसको अभी तक हमने क्लीन नहीं किया है। उधर पूरी तरह से आलू लगा हुआ है, ये सारा आलू का पैच है जो कि फेब के अराउंड हार्वेस्ट होगा। ये हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं नो टिल के लिए। ये मैंने यूट्यूब पे बहुत देखा है कि अगर हम कार्डबोर्ड और उसके ऊपर खाद डाल दें अराउंड 4 to 6 इंच, तो हमें बिना मतलब टिलिंग के हम वीड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छी सब्जियां होती हैं। बट ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही है, सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। अगर आप उधर देख पा रहे हैं तो उधर 1.5 एकड़ में ऑर्गेनिक गेहूं लगा हुआ है।
ये बेर का पेड़ है और इधर फिर से हमने मेथी लगाई हुई है। तो अगर आप गुड़गांव में रहते हैं और पर्टिकुलरली न्यू सेक्टर्स में रहते हैं गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और हमारे फार्म को भी विज़िट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से सब्जियाँ पिकअप कर सकते हैं या फिर होम डिलीवरी भी हम करते हैं गुड़गांव के न्यू सेक्टर्स में। हमारा टारगेट है अगले कुछ महीनों में पूरे गुड़गांव को कवर करने का, बट तब तक हम सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू सेक्टर्स, आप मान सकते हैं सेक्टर्स अबव 70, हम लगभग सब सेक्टर्स में डिलीवरी करते हैं।